सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल स्टार गुरु को और दोस्तों इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए एकदम लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सवाल के बारे में जो हमारे गैर मुस्लिम भाई हमसे अक्सर करते रहते हैं और जिनका सवाल करना भी जायज़ है। उनका कहना होता है कि जब हम सब आपस में भाई भाई हैं तो सऊदी अरब के मक्का और मदीना शहर में मुसलमान तो जा सकते हैं मगर हमको यानी कि गैर मुस्लिमों को वहां पर जाने की इजाज़त क्यों नहीं है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको आसान भाषा में इस सवाल का जवाब बताने वाले हैं, इसलिए अगर आपके दिमाग में भी यह सवाल घूम रहा है तो आप हमारी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों में इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों तक यह जानकारी पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल स्टार गुरु को और दोस्तों इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए एकदम लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों मक्का और मदीना इस्लाम की वो मुकद्दस यानी कि खास जगह है जहां पर हर साल करोड़ों की तादाद में मुसलमान हज करने के लिए जाते हैं। इस्लाम में मक्का और मदीना को जन्नत का दरवाज़ा माना गया है। इसी वजह से हर मुसलमान अपनी ज़िंदगी में एक बार मक्का और मदीना में जाने की ख्वाहिश रखता है और हज करना चाहता है। मगर दोस्तों अब सवाल ये उठता है कि मक्का और मदीना में सिर्फ मुसलमानों को ही जाने की क्यों इजाज़त है, मतलब कि मक्का और मदीना में गैर मुस्लिमों को यानी कि हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाइयों को जाने की इजाज़त क्यों नहीं है। गैर मुस्लिम का मक्का और मदीना में जाना क्यों मना है। दोस्तों ये सही बात है कि सऊदी अरब के कानून के तहत गैर मुस्लिमों को मक्का और मदीना में जाने की इजाज़त नहीं है, यानी कि हमारे गैर मुस्लिम भाई मक्का और मदीना में नहीं जा सकते हैं। मक्का और मदीना में जाने वाले रास्तों पर यह साफ साफ लिखा हुआ होता है कि इससे आगे मुसलमानों के अलावा कोई भी नहीं जा सकता है, यानी कि उन साइन बोर्ड पर लिखा होता है कि इससे आगे गैर मुस्लिमों का प्रवेश निषेध है यानी कि मना है। अब हम आपको बताते हैं कि गैर मुस्लिम क्यों नहीं जा सकते हैं, उनको वहां पर जाने की इजाज़त क्यों नहीं है। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि इस दुनिया में हर देश के अपने अपने अलग अलग रूल्स और रेगुलेशन होते हैं। किसी देश में क्या मना है तो किसी देश में क्या करना मना होता है। सब देशों के एक जैसे रूल्स नहीं होते हैं। मिसाल के तौर पर दोस्तों मैं एक भारत का नागरिक हूँ, फिर भी मुझको भारत में हर कहीं पर जाने की इजाज़त नहीं है, यानी कि मैं भारत के कंटेनमेंट एरिया में नहीं जा सकता हूँ। अब आप लोग पूछोगे कि ये कंटेनमेंट एरिया कौन से होते हैं, तो हम आपको बता दें कि जिस जगह पर जाने के लिए सरकार की तरफ से पाबंदी हो, जैसे कि मैं भारत का नागरिक होने के बावजूद भी फौजी कैंपों में नहीं जा सकता हूँ, यानी कि मैं मिलिट्री एरियाज में नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि ऐसी जगहों पर उन्हीं लोगों को जाने की इजाज़त है जो देश की हिफाजत में लगे हुए हैं, यानी कि जो देश की सुरक्षा में लगे हुए हैं। अब दोस्तों अगर मैं इस पर सवाल उठाऊं कि मैं इस देश का नागरिक हूं फिर भी मुझको मिलिट्री कैंपों में जाने की इजाज़त क्यों नहीं है, तो मेरा यह सवाल करना ही गलत होगा, क्योंकि यह कानून हमारी सरकार की तरफ से है, ये हमारी गवर्नमेंट का रूल्स है। क्योंकि ये कंटेनमेंट एरिया है, मतलब कि इन जगहों पर सिर्फ मिलिट्री के लोग और जो लोग इनसे जुड़े हुए हैं वो ही इन्हीं जगहों पर जा सकते हैं। दोस्तों इसी तरीके से सऊदी अरब का मक्का और मदीना भी इस्लाम का कंटेनमेंट एरिया है, यानी कि इसमें सिर्फ इस्लाम को मानने वाले लोग ही जा पाते हैं। जो दीन इस्लाम पर मर मिटने के लिए तैयार हैं उन्हीं लोगों को वहां पर जाने की इजाज़त है। ये दीन इस्लाम के कानून है। दोस्तों हम मानते हैं कि एक इंसान दूसरे इंसान का भाई है, यानी कि सब इंसान आपस में भाई भाई हैं और इस्लाम भी किसी से नफरत करना नहीं सिखाता है, चाहे वो किसी भी धर्म और मजहब का क्यों ना हो। इसीलिए तो अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि वो शख्स मुसलमान ही नहीं हो सकता है जिसका पड़ोसी भूखा सोए, चाहे वो किसी भी धर्म और मजहब का क्यों ना हो। तो इसका मतलब यही हुआ कि इस्लाम किसी से नफरत करना नहीं सिखाता है, मगर ये इस्लाम का रूल्स है कि मक्का और मदीना में सिर्फ इस्लाम से जुड़े लोग ही दाखिल होंगे। इसके अलावा दोस्तों एक बात और, अगर आपको किसी भी दूसरे मुल्क में जाना होगा तो इसके लिए आपको उस देश की वीज़ा लेनी होगी और वीज़ा उन्हीं लोगों को मिलेगी जो उनके रूल्स और रेगुलेशन को मानने वाले हों। आपको मालूम ही है कि इस दुनिया में सबसे बड़ा कानून अमेरिका का कानून है और आपको अमेरिका जाने के लिए कोई 50 सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। अगर आप उन पर खरा उतरेंगे तभी आपको वहाँ की वीज़ा मिलेगी, अन्यथा आपको वहाँ की वीज़ा नहीं मिलेगी। उनके इमिग्रेशन फॉर्म पर भी यह साफ साफ लिखा हुआ होता है कि जो भी कोई ड्रग्स के साथ पकड़ा गया तो उसको वहाँ पर मौत की सज़ा मिलेगी।
अब दोस्तों अगर मुझको अमेरिका जाना होगा तो मुझको इस बात को मानना होगा कि अगर मेरे पास ड्रग्स मिल जाए तो आप मुझको मौत की सज़ा दे सकते हो। और अगर मैं कह दूं कि मैं आपके इस कानून को नहीं मानता हूं तो मुझको अमेरिका में जाने की इजाज़त नहीं मिलेगी। जैसा कि आपने पहले देखा भी है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को काफ़ी सालों तक अमेरिका की वीज़ा नहीं मिली थी, क्योंकि वो उनके रूल्स और रेगुलेशन पर खरे नहीं उतर रहे थे। इसी तरीके से दोस्तों मक्का और मदीना में जाने का वीज़ा है कलमा, यानी कि अगर आपको मक्का और मदीना में जाना है तो पहले आपको अपनी ज़बान से कहना होगा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अगर आप ऐसा कह देते हो तो फिर आप आसानी से मक्का और मदीना में जा सकते हो, आपको वहां पर जाने के लिए कोई भी नहीं रोकेगा। इसके अलावा दोस्तों कुछ हिंदू भाइयों का यह भी मानना है कि मक्का और मदीना में पहले भगवान शिव का शिवलिंग था, इसको बाद में खाना काबा में बदल दिया गया। उनका कहना है कि वहां पर पहले मक्केश्वर महादेव का मंदिर था, काले रंग का एक खंडित शिवलिंग था जो आज भी वहां पर मौजूद है। हज यात्री उसी पत्थर को छूते हैं और चूमते हैं। उनका ये मानना है कि मुसलमान इन्हीं बातों को छुपाते हैं, इसी वजह से वो हिंदुओं को मक्का और मदीना में जाने नहीं देते हैं। तो दोस्तों हम आपको बता देते हैं कि यह बात भी सरासर झूठ और गलत है। अगर आपको लगता है कि मक्का और मदीना में छुप छुप कर काम होता है तो आप YouTube पर बहुत सारे मक्का और मदीना लाइव चैनल हैं, आप उन पर हर वक्त देख सकते हो कि वहाँ पर क्या क्या होता है। इसके अलावा दोस्तों फिर भी आप लोगों को यही लगता है कि नहीं ऐसा नहीं है, मुसलमान छुप छुप कर मक्का और मदीना में कुछ करते होंगे, तो मेरी आपसे यही राय है कि आप पहले कलमा पढ़ लें, आप पहले मुसलमान बन जाएं, उसके बाद आप अपना पासपोर्ट बनाकर आप खुद वहां पर जाएं और देखें कि मक्का और मदीना में क्या होता है। यानी कि आप जब मुसलमान बन जाएंगे तो आपको मक्का और मदीना जाने से कोई भी नहीं रोक सकेगा। तो मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूं कि आपकी सोच ही नहीं बल्कि आपकी ज़िंदगी ही बदल जाएगी और आप ज़िंदगी भर लोगों से यही कहते रहोगे कि मक्का और मदीना जैसी दुनिया में दूसरी कोई जगह नहीं है। दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो ज़रा भी अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिए, और अगर आपको मक्का और मदीना से सच्ची मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह जानकारी पहुंच सके और उनकी भी सोच बदल सके। दोस्तों आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।